हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपकी नई कहानी लेकर। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी का नाम है मन के भाव। गर्मियों के दिन में एक शिष्य है। ये गुरु और शिष्य की बात है। उस टाइम गर्मियों का समय था। गुरु और शिष्य हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहे थे। दोनों मिलकर शिष्य और गुरु अपने गांव जा रहे थे। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि तब बैलगाड़ी चलतियाँ थी, लेकिन बैलगाड़ी बहुत कम थी। गाड़ी वाड़ी नहीं चलती थी, रोड भी नहीं थी, तो खेतों से होकर जा करते थे। रास्ते में कुएं दिखाई देते थे, जिससे लोग पानी पीते थे। कुएं मिलते थे, कुछ कुछ प्याऊ लगा कर रखते थे। उस तरह से चलता था पहला टाइम में। तो गर्मियों के टाइम की बात थी और गुरु और शिष्य पैदल ही अपने गाँव जा रहे थे। रास्ते में कुआं दिखाई दिया तो शिष्य ने कहा, शिष्य बहुत प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर कर लिया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, मतलब उसकी मन की शांत हो गई प्यास, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और शीतल था। इसलिए शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूँ। उसने अपनी मस्क भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुँचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी से मस्क शिष्य को दी और शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही ये जल शीतल है और न ही ये जल अच्छा है। आपने बेकार है उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं तो क्या उसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्यार उमड़ा, प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मस्क का जल तुम्हारी तरह ही ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मस्क में भरा गया हो तो वह शीतल हो, और मस्क के साफ न होने कारण यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा जैसा वहाँ पर था। लेकिन लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। यही भाव ही तो है सबरी के पास, जो श्री राम के लिए था। दूसरों के मन को दुखी करने के लिए बातों को टाला नहीं जा सकता और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम किसी को कुछ समय के लिए खुश कर दें, क्योंकि वो प्रेम भाव से इस कार्य कर रहा है तो खुश हो जाएगा, आगे के लिए अच्छा कार्य करेगा। और जो हम उसे एकदम ही उसके मुंह पे कह देंगे अच्छा नहीं है, तो आगे से भी वो बोल कर भी आगे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मनोबल गिर जाएगा। ये कहानी बेहद ही आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके लिए सभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों।